वीर ने छाया को अपने सुरक्षित घर में ले जाने का फैसला किया, एक छुपा हुआ अपार्टमेंट जिसके बारे में केवल उसे ही पता था। छाया का घाव गहरा था, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज करते हुए वीर के पिता की डायरी पढ़नी शुरू की। वीर, यहाँ कुछ अजीब है, छाया ने डायरी का एक पन्ना दिखाते हुए कहा। तुम्हारे पिता ने प्रोजेक्ट फीनिक्स का जिक्र किया है। प्रोजेक्ट फीनिक्स? वीर ने पूछा। एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट जिसमें तुम्हारे पिता और डॉक्टर खन्ना काम कर रहे थे, छाया ने समझाया। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही थी जो। छाया की आवाज अचानक रुक गई। उसकी नजर डायरी के एक फोटो पर टिक गई जहां वीर के पिता के साथ एक औरत खड़ी थी। वीर, यह औरत। छाया की आवाज कांप रही थी। वीर ने फोटो को ध्यान से देखा। यह मेरी माँ है। पर पिताजी ने कहा था कि वह मेरे जन्म के समय ही चल बसी थी। नहीं वीर, छाया ने कहा, यह औरत यह मेरी लापता बहन की फाइल में भी है। इसे एजेंट तारा के नाम से जाना जाता है। कमरा सन्नाटे से भर गया। वीर के लिए यह सच सुनना असंभव सा था। उसकी माँ जिंदा थी और वह ब्लैक लोटस की एजेंट थी। यह हो नहीं सकता, वीर ने कहा। पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते थे। शायद उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, छाया ने कोमल स्वर में कहा। डायरी के अनुसार तुम्हारी माँ ने ब्लैक लोटस को ज्वाइन किया जब तुम सिर्फ 2 साल के थे। वीर ने डायरी का वह पन्ना पलटा जहां उसके पिता ने लिखा था। आज तारा ने फैसला सुना दिया। वह ब्लैक लोटस के साथ चली गई है। मैं वीर को उसके बारे में सच नहीं बता सकता। बेटे के लिए माँ की छवि पवित्र रहनी चाहिए। वीर की आंखों में आंसू थे। सालों का सच एक पल में झूठ में बदल गया था। वीर, छाया ने उसका हाथ थामा। हमें इस सच का सामना करना होगा। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। कबीर ने मोबाइल पर मैसेज किया। सर, मैं हूँ। जरूरी जानकारी लेकर आया हूँ। वीर ने दरवाजा खोला। कबीर के साथ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सर, यह है रतन सिंह। कबीर ने परिचय कराया। आपके पिता के पुराने पार्टनर। रतन सिंह ने वीर को देखकर एक दुखभरी मुस्कान दी। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते हो। वीर, आप जानते हैं मेरी माँ के बारे में? वीर ने सीधा सवाल किया। रतन सिंह ने गहरी सांस ली। हाँ, तारा आज भी जिंदा है और वह ब्लैक लोटस की दूसरे नंबर की लीडर है। कमरा घूमता सा लगा वीर को। उसकी अपनी माँ, उसके पिता के हत्यारों का हिस्सा। पर क्यों? वीर की आवाज भर्रा गई। पावर, वीर, रतन सिंह ने कहा। ब्लैक लोटस देश की सबसे शक्तिशाली संस्था बनना चाहती है और तुम्हारी माँ उसकी दिमाग है। छाया ने अपना लैपटॉप खोला। वीर, देखो, मुझे तारा का लेटेस्ट लोकेशन ट्रेस कर लिया है। स्क्रीन पर एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट था, रुद्र प्रताप सिंह का हेडक्वार्टर। वह वही है, छाया ने कहा, और हमें वहां जाना होगा। रात के अंधेरे में वीर, छाया और कबीर रुद्र प्रताप सिंह के हेडक्वार्टर के बाहर खड़े थे। 30 मंजिला इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ कुछ मंजिलों पर ही लाइटें जल रही थी। वह 25वीं मंजिल पर है, छाया ने अपने ट्रैकिंग डिवाइस को देखते हुए कहा। पेंट हाउस अपार्टमेंट। वीर चुपचाप खड़ा था। उसके मन में तूफान चल रहा था। आखिर वह अपनी माँ से क्या कहेगा? जिस औरत ने उसे छोड़ दिया, जिसने उसके पिता को मरवा दिया। वीर, छाया ने उसका हाथ थामा। तुम तैयार हो? वीर ने गहरी सांस ली। हाँ, चलो। तीनों ने बिल्डिंग के बेसमेंट में घुसने का प्लान बनाया। वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए वे ऊपर तक पहुंच सकते थे। कबीर ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था। सर, सब क्लियर है, कबीर ने कहा, पर हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। वेंटिलेशन शाफ्ट के संकरे रास्ते में चलना आसान नहीं था।
छाया का घाव अभी भी दर्द कर रहा था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। 25वीं मंजिल पर पहुंचकर वीर ने वेंटिलेशन ग्रिल को हटाया। पेंटहाउस का इंटीरियर शानदार था, संगमरमर के फर्श, कांच की दीवारें और बीचों बीच एक बुजुर्ग औरत सोफे पर बैठी हुई थी। वीर की सांसें रुक सी गईं। वह औरत, उसकी माँ। वह फोटो जैसी ही थी, बस उम्र के साथ थोड़ी और परिपक्व हो गई थी। आ जाओ वीर, औरत ने बिना पलटे कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वीर आगे बढ़ा। आप मुझे जानती हैं? तारा मुड़ी और वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या कोई माँ अपने बेटे को भूल सकती है? लेकिन आपने तो भुला दिया। वीर का स्वर क्रोध से भरा था। आपने मुझे छोड़ दिया। पिताजी को छोड़ दिया। तारा की आंखों में दर्द था। वीर, कुछ फैसले हम मजबूरी में करते हैं। मजबूरी? वीर ने कहा, ब्लैक लोटस को ज्वाइन करना मजबूरी थी? पिताजी की हत्या करवाना मजबूरी थी। तारा हैरान हो गई। हत्या? वीर, तुम्हारे पिता की कोई हत्या नहीं हुई। झूठ। वीर ने कहा, मैंने खुद देखा। तुमने क्या देखा वीर? तारा ने धीरे से पूछा। तुमने एक एक्सीडेंट देखा। तुम्हारे पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। छाया आगे बढ़ी। तो फिर डॉक्टर खन्ना की हत्या किसने की? और वो लोग जो आज हमें मारने आए थे? तारा ने गहरी सांस ली। ब्लैक लोटस के अंदर दो गुट हैं। एक वह जिसका मैं लीडर हूं, और दूसरा वह जो हिंसा में विश्वास रखता है। वीर को समझ में आ रहा था कि स्थिति उसने जितनी सोची थी, उससे कहीं जटिल थी। माँ। वीर ने पहली बार उस औरत को माँ कहा। आपके पास क्या सबूत है? तारा ने एक फोल्डर निकाला। यह रहा सबूत। तुम्हारे पिता की डायरी का दूसरा हिस्सा। अचानक दरवाजा टूटकर अंदर आया। रुद्र प्रताप सिंह अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था। बहुत हो गया तारा, रुद्र ने कहा, अब तुम्हारा रोल खत्म।